कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों तरफ धूल, घोड़ों के हिनहाट, हाथियों की चिघाड़ और योद्धाओं की हुंकार। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव, लाखों सैनिक, राजा, महारथी, सब तैयार। लेकिन बीच में एक रथ रुका हुआ था। उस रथ पर अर्जुन खड़े थे, धनुष गांडीव हाथ में, लेकिन आंखों में आंसू। सामने उनके गुरु पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, भाई बंधु, चचेरे भाई, सब दुश्मन बनकर खड़े थे। अर्जुन का मन भर आया। उन्होंने कहा, कृष्ण, यह क्या हो रहा है? मैं इन सब को मारकर क्या पाऊंगा? राज्य, धन, सुख सब व्यर्थ लग रहा है। बेहतर है मैं युद्ध न करूं। उनका धनुष हाथ से छूटने लगा। वे रथ पर ही बैठ गए। मन उदास, शरीर कांप रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी बने थे, मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन, यह क्या कमजोरी है? उठो। यह समय शोक मनाने का नहीं, कर्तव्य निभाने का है। और इसी क्षण शुरू हुई वह दिव्य शिक्षा जो दुनिया की हर समस्या का हल है। श्रीमद् भगवत गीता। श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर है, शरीर बदलता है। जैसे पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसी ही आत्मा नए शरीर में जाती है। नैन छिंदती शस्त्राणि नैन दहती पावक। न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती हैं, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती हैं। आत्मा अजर अमर है, इसलिए शोक मत करो। जो जन्मा है वह मरेगा, जो मरा है वह फिर से जन्मेगा। यह चक्र चलता रहता है। फिर कृष्ण ने सांख्या योग बताया, ज्ञान का मार्ग। समझो कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इंद्रिया, मन, बुद्धि सब प्रकृति के गुण हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये सब क्षणिक हैं। सच्चा सुख आत्मा में है। जो इसे जान लेता है वह न कभी डरता है न कभी रोता है। लेकिन अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, अगर मैं युद्ध करूं तो पाप लगेगा, परिवार का नाश होगा। कृष्ण ने हंसकर कहा, अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम क्षत्रिय हो। धर्म युद्ध में लड़ना तुम्हारा धर्म है। अगर तुम भाग जाओगे तो लोग तुम्हें डरपोक कहेंगे। इसलिए कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। यहां से शुरू हुआ कर्म योग का महान उपदेश। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। फल का चिंता मत कर, बस अपना काम निष्ठा से कर। अगर जीत मिले तो अच्छा, हार मिले तो भी अच्छा, क्योंकि तूने अपना कर्तव्य निभाया। ऐसा करने से मन शांत रहता है, आसक्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, 3 प्रकार के लोग होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक लोग शुद्ध भोजन करते हैं, शांत रहते हैं। राजसिक लोग तीखा मीठा खाते हैं, लालची होते हैं,
तामसिक लोग बासी गंदा खाते हैं, आलसी होते हैं। जीवन में गुणों का संतुलन रखो, सात्विक बनो। फिर भक्ति योग आया। कृष्ण ने कहा, अगर तुम मुझे समर्पित हो जाएं तो सब कुछ मैं संभाल लूँगा। मनमना भवा मभक्तो मघाजी माँ नमस्कुर। मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे पूजो, मुझे प्रणाम करो। जो मेरे शरण में आता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। सर्वधर्मान्य परित्याज्य मामेक शरण वर्ज। अह त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यिष्यामि मां शुचः। सब धर्म छोड़कर केवल मेरी शरण में आ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर। अर्जुन अभी भी दुविधा में था। तब कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया। अध्याय 11 में वह भयंकर और दिव्य रूप, हजारों सूर्य जैसा तेज, ब्रह्मांड उनके मुख में, काल उनके दांतों में। अर्जुन डर गए, लेकिन समझ गए कि कृष्ण ही परम सत्य हैं। सब कुछ उन्हीं में है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। हर अध्याय एक अलग योग सिखाता है। सांख्य योग आत्मा का ज्ञान, कर्म योग निष्काम कर्म, भक्ति योग समर्पण, ज्ञान योग विवेक, ध्यान योग मन को बस में करना, गुणत्रय विभाग 3 गुणों की समझ। कृष्ण ने बताया कि दुनिया में 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम। ये सब जगह हैं। इनसे ऊपर उठकर पुरुषोत्तम बनो, परमात्मा बनो। अंत में अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अब मेरा मोह दूर हो गया है, मैं समझ गया हूँ, अब मैं लड़ूंगा। और उन्होंने धनुष उठाया। युद्ध शुरू हुआ। पांडव जीते। लेकिन गीता का संदेश सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, यह हर इंसान के लिए है। आज भी दुनिया की हर समस्या, तनाव, डर, लालच, क्रोध, असफलता का हल गीता में है। अगर नौकरी में समस्या है तो कर्म करो, फल मत चाहो। अगर रिश्तों में झगड़ा है तो समर्पण करो, अहंकार छोड़ो। अगर जीवन में दुख है तो याद रखो, आत्मा अमर है, दुख शरीर का है। अगर सफलता चाहिए तो भक्ति करो, कृष्ण को याद करो। गीता कहती है, योगस्थ कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर कर्म करो। मन को स्थिर रखो, इंद्रियों को बस में करो। क्रोध, काम, लोभ, इन 6 दुश्मनों से बचो। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक व्यक्ति रोज गीता पढ़ता था। उसका दोस्त पूछता, क्या फायदा, इतना पढ़ने से क्या बदला? वह मुस्कुराया और बोला, मैं बदल रहा हूं। पहले छोटी बात पर गुस्सा होता था, अब शांत रहता हूं। पहले पैसों की चिंता करता था, अब मेहनत करता हूं और भगवान पर छोड़ देता हूं। पहले डर लगता था मौत का, अब जानता हूं आत्मा कभी नहीं मरती।
दोस्तों ने कहा, वाह, तो गीता ने तुम्हें बदल दिया। हाँ, गीता बदल देती है। यह कोई धार्मिक किताब नहीं, जीवन का विज्ञान है। 700 श्लोकों में पूरी दुनिया की समस्याओं का हल, और सबसे खास, यह 10 मिनट में भी समझ आ सकता है अगर दिल से सुनो। तो दोस्तों, अगर जीवन में उलझन है, अगर मन अशांत है, तो बस एक बार गीता को सुनो। कृष्ण की आवाज भी गूंज रही है। उठो अर्जुन, उठो इंसान, अपना कर्तव्य निभाओ, मुझे याद रखो, और जीत तुम्हारी होगी। जय श्री कृष्ण, जय भागवत गीता।